नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का B24 की इस क्लास में स्वागत है। करंट अफेयर से पहले हम एक झलक देखते हैं कि भारत की औद्योगिक वृद्धि में गिरावट हुई। लगभग 4% ये उत्पादन वृद्धि घटकर पिछले 5 वर्षों का सबसे निचला स्तर देखा गया। अमेजन फेस प्रोजेक्ट ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में वैज्ञानिकों ने अमेजन फेस प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? भविष्य की जलवायु परिस्थितियों का अनुकूलन कर पता लगाना कि जंगल बढ़ते कार्बन स्तरों के अनुकूल कैसे होगा। नेक्स्ट है कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा नई दिल्ली में आयोजित हुई। 120 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग ने भारत की सेवा क्षेत्र वृद्धि और रोजगार प्रवृत्ति पर 2 रिपोर्ट जारी की है। उद्देश्य है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग जारी करता है। यह 60 से अधिक कारकों पर आधारित है, जैसे जनशक्ति, रक्षा बजट, तकनीकी क्षमता इत्यादि। सभी को मिलाकर 60 से अधिक कारकों पर यह रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है लद्दाख ने चांगथांग व काराकोरम अभयारण्यों की सीमा पुनर्निर्धारण की है। केंद्र सरकार को भेजा गया यह प्रस्ताव है। उद्देश्य है तीनों वन्य अभयारण्यों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना। कोयला शक्ति स्मार्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना। ओपन AI का ऐतिहासिक IPO है, यानी कि ओपन AI चैट GPT इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो निर्माता हैं चैट GPT के, ओपन AI $1 ट्रिलियन मूल्यांकन के सीधे IPO लाने की तैयारी में है। यह इतिहास का सबसे बड़ा IPO में से एक होगा। ओशियन बुट चेतावनी जो दी है, वो वैज्ञानिकों ने दक्षिण महासागर के नीचे गर्मी के विशाल भंडार की खोज की है। इसे थर्मल टाइम बम कहा गया है, जो उत्सर्जन घटाने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है। नासा और एस्टेरॉयड 2024 YR4। नासा ने सिटी किलर नामक 2024 YR4 अक्षुत ग्रह के अध्ययन को तेज किया है और संभावित चंद्र प्रभाव से बचने के लिए परमाणु तकनीकी से विचलन रणनीति पर काम करा है। अब इससे संबंधित देखते हैं MCQ देखते हैं, जो इससे संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो MCQ क्या है? MCQ देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र पर सर्विस थेमेटिक सर्विस के अंतर्गत रिपोर्ट जारी कर दी है? औद्योगिक क्षेत्र, ये करी है सेवा क्षेत्र में की है। नीति आयोग ने भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि व रोजगार प्रवृत्ति पर 2 रिपोर्ट जारी की, जो देश की सेवाधारित आर्थिक परिवर्तन को समझाने में दिशा महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 किससे ये संबंधित है? सैन्य शक्ति रैंकिंग से संबंधित है। सैन्य शक्ति रैंकिंग से संबंधित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं का मूल्यांकन करता है। इसमें 60 से अधिक कारकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चांगथांग और काराकोरम अभयारण्यों की सीमा जो है पुनर्परिभाषित करने का प्रस्ताव किस केंद्र शासित प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, लद्दाख राज्य से ये जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को लद्दाख के चांगथांग और काराकोरम जो अभयारण्य है, इसकी सीमा को पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।
नेक्स्ट है कोयला शक्ति नामक स्मार्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। कोयला मंत्रालय डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति नामक स्मार्ट कोल एनालिटिक डैशबोर्ड लॉन्च किया जा रहा है। अमेजन फेस प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? अमेजन यह है ब्राजील से। यह परियोजना ब्राजील के अमेजन वर्षावन में भविष्य की वायुमंडलीय हालतों का अनुकरण कर वर्षावन अनुकूलन क्षमता का अध्ययन कर रही है। 8वां है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली नामक का जो आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में। 120 से अधिक देशों ने इस भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया है। इसकी उद्घाटन किया है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है ओपन AI ने हाल ही में किस लक्ष्य के साथ IPO लाने की योजना बना दी है? $1 ट्रिलियन। ChatGPT के निर्माता कंपनी जो है ओपन AI ने $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन के साथ ऐतिहासिक IPO लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ओशियन बुर्प घटना किस महासागर से ये संबंधित है? दक्षिण महासागर से ये संबंधित है। वैज्ञानिकों ने दक्षिण महासागर के नीचे फंसे विशाल उष्मा भंडार हेट रिसर्वियर की जो खोज की है, जिससे ओशियन बर्फ या थर्मल टाइम बॉम्ब जिसे कहा गया है। नासा ने हाल ही में किस अक्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड को सिटी किलर कहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी है 2024 YR4 को। नासा ने 60 मीटर के 2024 YR4 अक्षुद्र ग्रह से संभावित टकराव से बचाव हेतु परमाणु रणनीति का अध्ययन कर रहा है।